और कुछ कैटेगरी के लोग हैं जो बोलते हैं कि विश्वास में मैं बढ़ रहा हूँ। हाँ, पहले मैं कम प्रार्थना करता था, आज मैं ज़्यादा प्रार्थना कर रहा हूँ। पहले मैं कम बाइबल पढ़ता था, आज मैं बहुत बाइबल पढ़ रहा हूँ। ये सब अच्छी बातें हैं, ये सब विश्वास का आउटकम हो सकता है। ठीक है, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या यहीं तक सीमित रहना चाहते हैं आप? इसी को ही विश्वास समझ रहे हैं आप? इसी में ही बढ़ना आप सोच रहे हैं क्या? एक बात बताइए, यदि आप संसार के धार्मिक लोगों को देखो, कई कमिटेड, समर्पित धार्मिक लोग होते हैं जो अपने धर्म के प्रति इतना ज्यादा समर्पित होते हैं, वे अपने कामों से समझौता बिल्कुल नहीं करते हैं। उनको जो करना होता है, धार्मिक रीति रिवाज पालन करना होता है, वे अवश्य करते हैं। तो क्या कहेंगे आप, ये कहां से आता है? ये प्रभु की ओर से नहीं आता, ये उनका विल पावर है, ये उनकी खुद की ताकत है, क्योंकि वे अपने आप को ऐसा बनाते हैं। ये सारी चीजें वे लोग फॉलो करते हैं प्रैक्टिकली, व्यवहारिक तौर पर, और इसमें प्रभु का कोई रोल नहीं होता। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, हम ये सारी चीजें बाहरी तौर पर हम लोग कर रहे हैं तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैं विश्वास में बढ़ रहा हूं। आपने कभी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज को देखे? क्या मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं। सुबह से लेके आज के समय में कोई भी आप जॉब ज्वाइन करो, वहां पर 8 घंटे का ड्यूटी नहीं होता भाई, 12 घंटे, 10 घंटे ऐसे होते हैं जॉब के आवर्स। और वे लोग बहुत काम करते हैं, और देखने वाले क्या सोचते हैं, वाह क्या मेहनत करने वाला बंदा है। वो मेहनत क्यों कर रहा है पता है आपको? पहली बात, एक तो मजबूरी है, और दूसरी बात, वो अपने लिए कर रहा है जो भी कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए मुझे मैं इंप्रेस बिल्कुल नहीं होता उन पास्टर्स को देख के, उन लोगों को देख के जो कलीसिया के लिए, चर्च के लिए बहुत मेहनत करते रहते हैं। वो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रभु उस मेहनत के पीछे के उस मतलब को या उस इरादे को नहीं बूझेगा, नहीं जानेगा? क्या लगता है आपको? परमेश्वर इतना अंधा है? अरे जब ये बातें मेरे मन में आ सकती हैं तो प्रभु के मन में कैसे नहीं आ सकती? प्रभु हमेशा हमारे इरादे को जांचता है। आप यदि सेवा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आप यदि इतना मेहनत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आपका व्यक्तिगत गोल या लक्ष्य क्या है? इसलिए सेवा करना आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज के समय में मिनिस्ट्रीज में आ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको पता चल गया, भाई इसके द्वारा बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा हो सकता है। और इसी की वजह से सच्ची मसीहत को लोग आज भूल गए। और जब अविश्वासी देखते हैं ऐसे लोगों को, उनके मन में एक गलत छाप छोड़ देते हैं हम लोग, यही तो मसीहत है, ऐसा लगता है उनको। मैं कई लोगों से मिलता हूँ, कई जो अविश्वासियों से मिलता हूँ, उनका एक ही शिकायत होता है, अरे वहाँ उस चर्च में ऐसा होता है, ये पास्टर्स ऐसे हैं, ये ऐसे बोलते हैं, ये ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा होता है? मुझे भी शर्म आता है कई बार ऐसी चीजें सुनने के लिए कि क्या करके रख दिए हैं आज कलीसिया को ये लोग। ये सारी हरकतें वे लोग जो कर रहे हैं, वे आपको लगता है सच्चे प्रभु के सेवक हैं? बिल्कुल नहीं है। वे लोग अपने मतलब के लिए सेवा में हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। मेहनत भी वे दबा के करते हैं। क्यों? उनको पता है कि मेहनत नहीं करेंगे तो कमाएंगे क्या। जैसे इस कंपनी के जो एम्प्लॉइज होते हैं, वे लोग मेहनत क्यों करते हैं? वे मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि मेहनत करेंगे। कई लोग तो ओवर टाइम भी लगाते हैं। क्यों? उनको ज्यादा पैसा आएगा। मतलब उनका पूरा जो लक्ष्य, गोल है, वो पैसा ही है। आप जांचना चाहते हैं कौन है आपके कलीसिया में विश्वास योग्य और जो प्रभु के लिए काम करना चाहता है, पैसों के लिए नहीं। आप यदि संस्था में जुड़े हैं, आप उनका सपोर्ट बंद कर दीजिए, या फिर उनको जो देने वाला जो इन पैसा है या जो सपोर्ट है वो देना बंद कर दीजिए। बोलिए विश्वास से जीवन बिताओ, हम आपको कुछ नहीं सपोर्ट देना चाहते। आपके साथ रहेगा बंदा? क्या लगता है आपको? नहीं 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 नहीं, नहीं भाई, वो नहीं रहने वाला। संस्थाओं में ऐसे लालची भरे पड़े होते हैं, उनको बहुत पैसा मिलता है, फिर भी उनका मन नहीं भरता, और चाहिए होता है उन्हें, और चाहिए होता है उन्हें। वो चाहते हैं कि और मुझे मिले। सेवक लोग की बात कह रहा हूं मैं। कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। ये लोग क्यों काम कर रहे हैं वहां पर? इंक्रीमेंट के लिए, पैसों के लिए।
उनको ये चीज़ें कम पड़ रही हैं जो उनको मिल रहा है। और ऐसे सेवकों की आज संस्थाओं में कमी नहीं है। और ऐसे लोगों से यदि आप कह दो हम आपको सपोर्ट नहीं दे सकते भाई, अगले दिन रेजिग्नेशन वो आपको सबमिट कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? सो ये मैं क्यों कह रहा हूं पता है, कुछ समय पहले एक बहन ने हमको कॉल किया जो बहुत ही तकलीफ में थी और वो सेवा करना चाहती थी प्रभु के साथ, हमारे साथ मिलकर भी। यदि आप भी सेवा करना चाहते हैं, ओपन है, आप आ सकते हैं, हमारे साथ मिलकर सेवा कर सकते हैं। लेकिन आपको समझना होगा हमारी सेवा क्या है, हम कैसी सेवा की उम्मीद करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर कोई कंपनी नहीं चला रहे, कोई संस्था नहीं चला रहे, हम कलीसिया में हैं और हम प्रभु को देखकर कलीसिया को चला रहे हैं, प्रभु को देखकर ही हम सेवा कर रहे हैं। तो यदि आप यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर सेवा करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने उस बहन से कहा, बहन अच्छी बात है आप सेवा करना चाहते हैं, आप पहले क्या करते थे? मैंने उनसे पूछा। उस बहन ने बताया कि हाँ, मैं उस कलीसिया में काम कर रही थी और इतने साल तक मैंने वहाँ पर काम किया, लेकिन अब वो कलीसिया जो है अभी वहाँ उनके पास सपोर्ट आना बंद हो गया। अब वो मुझे जो मंथली सपोर्ट था वो नहीं दे पा रहे हैं। सपोर्ट का मतलब जो भी खर्चा था उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो नहीं मिल पा रहा। अब मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं और जुड़ जाऊं और कहीं मैं जाकर सेवा करूं। तो वो मुझसे पूछ रहे थे क्या मैं आपके साथ जुड़ सकती हूँ? लेकिन मैंने कहा अवश्य आप जुड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा मैं काम करता हूं, काम करने के द्वारा अपने परिवार को चलाता हूं, प्लस उसी इनकम से मैं सेवा भी कर रहा हूं। आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा यदि आप मेरे साथ या हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? पता ही बातें सुनकर उस बहन के होश उड़ गए। बोली मैंने तो सोचा था कि मुझे यहां से सपोर्ट मिलेगा। तब मेरे दिमाग में बात आया, यदि ऐसे एक बहन है तो सोचो कितने भाई भी होंगे, कितने लोग होंगे जो आज संस्थाओं में सेवा के नाम पे आते हैं। दरअसल वे सेवा के नाम पे नहीं आते हैं, नाम तो सेवा का होता है, लेकिन वो आते हैं अपने काम के लिए। प्रभु की सेवा करने वाला सपोर्ट की चिंता नहीं करता। और मैं आपको सच बताऊं, मैंने भी चर्च में या संस्था में काम किया है, मुझे भी सपोर्ट वहां से मिला है, लेकिन मैं कभी भी उसकी लालच में मैंने काम नहीं किया। ये मेरी गवाही है। ना ही छोटी छोटी बातों के लिए मैं अपने लीडर्स के पास जाकर वहां से पैसा ऐंठता था, नहीं, कभी नहीं। मुझे मिलता या नहीं मिलता तो भी मैं वहां काम करता। और चूंकि परमेश्वर ने मुझे इस सेवा के काम के लिए अलग किया हुआ था, तो मुझे संस्था को छोड़ना पड़ा। और आज मैं जो सेवा मुझे मिली है उसको मैं ईमानदारी से कर पा रहा हूं। कैसे? मैं काम कर रहा हूं, काम करके जो प्रभु मुझे दे रहा है उससे परिवार भी चला पा रहा हूं और उसी के द्वारा मैं सेवा का काम भी कर पा रहा हूं। और जो हमसे जुड़कर काम करना चाहते हैं उनके लिए भी ये चीज़ अप्लाई होती है। हम सपोर्ट नहीं करने वाले, आपको अपना काम करना पड़ेगा। अपना काम करते हुए सेवा करनी पड़ेगी। यदि आप तैयार हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जो सपोर्ट देते हैं, उनके साथ में आप काम कर सकते हो। लेकिन अब मैं ये भी नहीं कहता कि जो संस्था में काम कर रहे हैं पैसे के लिए ही कर रहे हैं, नहीं। याद रखिएगा मेरा टारगेट उन लोगों के ऊपर है ही नहीं। कई बार लोग गलत समझते हैं, मैं बोल किसी और के बारे में रहा होता हूं, लेकिन लोग वो अपने ऊपर लेके बोलते हैं अरे हम तो नहीं करते। मैंने आपको बोला ही नहीं भाई। यदि आप सही हैं तो आप क्यों घबराते हैं? घबराएंगे तो वो जो गलत कर रहे हैं, जो सेवा के नाम में पैसे लूट रहे हैं, उनको घबराना चाहिए कि उन्होंने परमेश्वर के मुंह में हाथ डाला है
और परमेश्वर छोड़ेगा नहीं उनको कि वे परमेश्वर के काम को बिजनेस बना दिया आज के समय में। और ऐसे कई सेवक हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। कलीसिया में आपको भरे मिलेंगे आपको भयंकर। बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं उनकी, बहुत ज्यादा वे दान लेते हैं, मिलता है वो तो अलग ही, उनका डिमांड भी करते हैं, भाई ये दान है, वो दान है, ये दो, अभी ये आ रहा है, वो आ रहा है, इसके उपलक्ष्य में अब तुमको भेंट देना पड़ेगा, ये वो दुनिया भर की चीजें मांगते रहते हैं वे लोग कलीसियाओं से। मैं इसके सख्त खिलाफ रहता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं प्रभु का सेवक भिखारी नहीं है, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कलीसिया के लोगों को नहीं पता कि सेवक की जरूरतें होती हैं? क्या कलीसिया के लोगों को नहीं पता कि सेवक का भी परिवार है? प्रभु से प्रेम रखने वाले कलीसिया के लोग जो होंगे वो आपको बिना बताए देंगे। पास्टर मैं आपसे कह रहा हूं, जो सेवा करने वाले आपसे मैं कह रहा हूं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग खुद ही प्रभु से प्रेरित होकर आपकी सहायता करेंगे। लेकिन यदि आप भीख मांगने वाले हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं, मैं आपको ठप्पा लगा दूं, आप प्रभु के द्वारा बुलाएगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु के सेवक भीख नहीं मांगते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्यों बता रहा हूं ये सारी बातें? ये बात बताने के लिए कि कई लोगों को इस गलतफहमी में, मतलब कई लोग अपने इस गलतफहमी में जीवन बिताते हैं कि सेवा करते हुए या सेवा में यदि वो बढ़ रहे हैं तो वे विश्वास में बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात और भी है, जो लोग प्रभु के विश्वास में बढ़ रहे हैं प्रभु उनको आशीषित करता भी है। इसीलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, आप चीजों को परखना सीखिए, परखिए। आप कोई पुराने नियम के लोग नहीं हैं जो बिना आत्मा के वे लोग जी रहे थे। आप तो नए नियम के लोग हैं, ऐसा कहते हैं आप, राइट? तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है ना, तो आप क्यों चीजों को नहीं परख पाते हैं? परखिए। विश्वास में उन्नति करना क्या है? मैंने कई उदाहरण दिए, कई गलत फहमियों को मैंने आपके सामने रखा कि लोग प्रभु में या विश्वास में उन्नति करने को क्या क्या समझते हैं। मैंने कुछ कुछ बातें आपको बताई हैं, हो सकता है आपके दिमाग में आपको समझ में ना आया हो, लेकिन फिर से आने वाले समय में बार बार दोहराऊंगा, क्योंकि मेरा काम है, मुझे बताना ही है। तो यहूदा इस पत्री में अपनी कलीसिया के लोगों से कहते हैं कि विश्वास में उन्नति करते रहो, विश्वास में उन्नति करते रहो। यही संदेश आपके लिए भी और मेरे लिए भी है कि हमें अपने विश्वास में उन्नति करते रहना है। और फिर से मैं एक और बार आपसे पूछूं, क्या आप अपने विश्वास में उन्नति कर रहे हैं? यदि आप कर रहे हैं तो कैसे आप साबित करेंगे कि आप सच में विश्वास में उन्नति कर रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन समय की वजह से मैं आज आपको नहीं बताऊंगा। याद रखिएगा, अगले भाग में या फिर अगले हफ्ते मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा, विश्वास में उन्नति करने का मतलब क्या है और कैसे आप पहचानेंगे कि एक व्यक्ति विश्वास में उन्नति कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन उससे पहले आज जो मैंने आपको बातें बताई उस पर आप गौर कीजिए, उस पर आप गंभीरता से गौर कीजिए। और यदि आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपके अंदर भी हैं और आप भी इन चीज़ों से ग्रसित हैं, तो प्रभु के नाम से छुटकारा पाइए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे इन सारे गलतफहमी से छुटकारा दीजिए, मुझे विश्वास में बढ़ना है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितने साल से विश्वास में हूँ, इससे मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कि मेरे पास आज कितनी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें तो प्रभु बाहरी हैं, मुझे सच में विश्वास में बढ़ना है, आपके साथ रिश्ते में बढ़ना है। उस विश्वास में जो प्रभु आपने मुझे दिया, मुझे उसमें बढ़ना है। अपने आप से पूछिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे विश्वास में बढ़ना है, आप मेरी सहायता करिए, मेरी मदद कीजिए। आप यदि इन चीज़ों को लेकर दुआ करते, मैं अवश्य आपसे कह सकता हूँ प्रभु आपकी सहायता करेंगे, प्रभु आपकी मदद करेंगे। और हाँ, अगले हफ्ते
मैं आपको अवश्य इस बारे में आपको बताऊंगा कि विश्वास में उन्नति करने का मतलब क्या है, कैसे पहचाने कि हम सच में विश्वास में उन्नति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कैसे हम कर सकते हैं। सो प्रभु आपकी सहायता करें।